हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हेमियोडायलिसिस के बारे में। आर्टिफिशियल किडनी जिसे बोलते हैं, जब किडनी खराब हो जाए, मैल फंक्शनिंग हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है यानी हमारी जो किडनी है वो ब्लड को प्योर नहीं कर पाती है, फिल्टर नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में इंक्रीज कर जाता है। इन शॉर्ट कहें कि यूरिया का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज करता चला जाता है, यूरेमिया हो जाता है, और भी बहुत सारे कंडीशन के कारण किडनी फेलियर होता है, जो कि हमने लास्ट के सेशन में देखा था। आपका हमने देखा था क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स देखा था। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योडायलिसिस के बारे में। तो होम्योडायलिसिस हमारे बॉडी में कैसे परफॉर्म होता है, आज ये डिस्कस करेंगे। तो देखो बेसिकली क्या है कि एक जो पेशेंट है इसका क्या है, ये आर्म है, क्या है ये आर्म है, और इसी आर्म से क्या है इम्प्योर ब्लड जो कि आर्टरी से निकाल कर इस पूरे आपके एपरेटस में दे दिया जाता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। तो जो भी होम्योडायलिसिस होता है वो आपका पेशेंट के आर्म से आर्टरी निकाल के, नहीं तो नेक से आर्टरी निकाल कर उसको फिल्टर करने के लिए दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, ये डायलिसिस आपका यूनिट है जिसके अंदर आपका इम्प्योर ब्लड जो कि किडनी प्योर नहीं कर पा रही थी, अब ये डायलिसिस यूनिट क्या करेगी, उस ब्लड को प्योर करेगी। कैसे करेगी, जैसे ही ये आपका ब्लड आर्टरी से आया है ना, जो कि क्या है इम्प्योर है, क्या है इम्प्योर है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज है, यूरिया है ना। तो इस वाले आपके यहाँ पे एक कैथोड टाइप का कुछ होता है, इस चैनल से इस ब्लड को इस पूरे डायलिसिंग यूनिट में उतार दिया गया, जहाँ पे ये आपका जो डायलिसिस यूनिट है इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड, आपका बोलते हैं उस फ्लूइड को डायलिसिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वाले कंटेनर में क्या है, आपका फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है, जो यहाँ से आपका क्या है इस वाले पूरे डायलिसिस यूनिट में ये फैला हुआ है। ठीक है, इस डायलिसिस सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इक्वल होता है ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर इक्वल होता है। और ये आपका जो डायलिसिस सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, यानी कि एब्सेंस। तो जो डायलिसिस सॉल्यूशंस है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, और डायलिसिस सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ही आपकी इस आर्टरी से ब्लड इस वाले पूरे आपके यूनिट में आई, डायलिसिस यूनिट में, जहाँ पे कॉइल्ड आपका ट्यूब है अरेंज इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर, अब ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को बोल रहे हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये ट्यूब मिलके बना है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसी ट्यूब के हेल्प से क्या होगा, जो इम्प्योर ब्लड यहाँ से आपकी आ रही है और इस वाले ट्यूब में बह रही है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या काम करेगी कि ये वाला जो आपका ब्लड है इसको डिफ्यूजन के हेल्प से, किसके हेल्प से, डिफ्यूजन के हेल्प से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको इस फ्लूइड में सीक्रेट कर देगी, रिलीज कर देगी। और जैसे ही ये फ्लूइड में इसे सीक्रेट होगा तो ये इस वाले आपके ट्यूब के हेल्प से आपका इस जार में उतार दिया जाएगा, जहाँ पे ये डायलिसिस का सॉल्यूशन यूज कर लिया गया है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है।
ठीक है। एक आपका apparatus, एक आपका जो जार है उससे आपका फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन इस पूरे यूनिट में जा रहा है, और जब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से जो कि इम्प्योर ब्लड इस ट्यूब में, इस कॉइल ट्यूब में बह रही है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के कारण डिफ्यूजन हो रहा है और इस आपके फ्लूइड में इम्प्योरिटीज को उतार दिया जा रहा है, और ये इम्प्योर ब्लड फिर से आपका इस दूसरे वाले जार में, एपरेटस में धीरे धीरे करके कलेक्ट हो जा रहा है, जिसमें यूरिया और साल्ट है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इम्प्योर ब्लड जो है वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटायर डायलिसिस यूनिट, है ना। डायलिसिस यूनिट के हेल्प से क्या हो रहा है, आपका प्योर इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये लिख लो डायलिसिस। अब देखो, अब जो प्योर ब्लड आई वो इस वाले आपके, इस वाले जो एपरेटस है, जो कॉइल्ड एपरेटस है, जिसमें आपका ये प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड को क्या कर दिया जाएगा, ये फिर इसको एपरेटस से वेन की तरफ भेज दिया जाएगा, बैक टू द बॉडी, और वही प्योर ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, है ना। जिससे कि क्या होगा, आपके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट, पॉइजन जो है, जो कि ब्लड पॉइजन हो गया था, वो पॉइजनस ब्लड फ्लो नहीं करेगा, जो कि आपके मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, लिवर है, ब्रेन है, उसमें क्या होगा, उसकी फेलियर नहीं होगी, उसका भी फंक्शनिंग नॉर्मल प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में आपको ये होमियो डायलिसिस जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना, और इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।